तो कोरोना पर डॉक्टर से करें सीधे बात, ताकि आपके तमाम सवाल, तमाम टेंशन से आपको निजात मिले और ज्ञान बढ़ाएं आप इस मुद्दे पर, और साथ ही अफवाहों से बचें। डॉक्टर के अग्रवाल और डॉक्टर उमा कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी, अपना सवाल पूछे राकेश जी। विजय जी। हाँ जी सर। जी विजय जी, सवाल पूछे। जी मैम, मैं विजय बजाज बोल रहा हूँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। जी विजय। मैम, मेरे घर पे जो है 2 छोटे बच्चे हैं और हम लोग जो है कंटिन्यू जो है 15 दिन से क्वारंटाइंड है। एक्चुअली घर से हम लोग जो है सिर्फ सुबह जो है सब्जी या तो फिर दूध वगैरह लेने के लिए जाते, तो जो है हम लोग बाहर से मैडम बच्चों को कैसे बचा सके, बच्चों को कैसे बचाया जाए सर? जी डॉक्टर अग्रवाल, क्वारंटीन है 15 दिन से पूरी फैमिली, लेकिन बच्चे शायद बाहर जाने की जिद भी करते हैं, खेलना भी चाहते हैं। क्या कुछ और चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जिससे बिल्कुल प्रोटेक्ट रहे इनका घर परिवार? भाई, आप जहाँ जाना चाहते हैं, बाहर अगर पार्क में जा रहे हैं, थोड़ा बाहर गली के अंदर में घूम फिर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और अपने हाथ जाने से पहले और आने के बाद हाथ साफ करते हैं, तो इट्स ओके। जी, अभय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं कोलकाता से। जी अभय, पूछे अपना सवाल। हाँ सर, हमको थोड़ा सा भी ठंडा लगने से खांसी आ जाता है और पैर में हल्का सूजन है। हाँ, थोड़ा सा भी ठंडा लगने से खांसी हो जाती है, इसका क्या रीजन हो सकता है? दैट्स एलर्जी, दैट्स बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। आपको चिंता नहीं करना। ठीक है, जब तक फीवर तेज नहीं है और सूखी खांसी नहीं है, ब्रेथलेसनेस नहीं है, तब तक खाली खांसी हो रही है तो टेंशन ना लें, ये किन्हीं और कारणों से भी हो सकती है। डॉक्टर से जांच कराएं। हमारे साथ अगले कॉलर भी हमारे जुड़ रहे हैं, लगातार उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर उमा कुमार से एक सवाल है। डॉक्टर उमा, कई बार लोग जो हैं वरिड हो रहे हैं, मैं अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको कफ एंड कोल्ड है, स्नीज भी कर रहे हैं, नॉर्मल कोल्ड है, लेकिन उसके बावजूद वो एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। उनका कहना है कि कल को खुदा ना खास्ता अगर उनको कोरोना होता है तो टेस्ट में नहीं, टेस्ट इफेक्ट हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है? देखिए, जैसे बात कर रहे थे कि जो जुकाम खांसी हो रहा है, जो सीज़न चेंज होने की वजह से होता है, तो उस बहुत सारा एलर्जिक कंपोनेंट होता है। उसके लिए एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। जैसे गार्गल कर सकते हैं या ल्यूक वार्म वाटर लेते रहें, और कुछ घर के अपने नुस्खे हैं वो भी आजमा सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को, जैसे हम कह रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, थ्रोट में बहुत पेन है, खाना निगलने में परेशानी आ रही है, तो फिर डॉक्टर को दिखा के एंटीबायोटिक लेने चाहिए। अपने आप बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। जहाँ तक बात है कि दवा ले लेंगे तो कोरोना पॉजिटिव नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन दर्द की दवा जो है आइबुप्रोफेन मानी गई है कि उसको लेने से जो कोरोना इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म धारण कर लेता है। तो डिजीज़ कुड be very serious in individuals who are taking some kind of antihypertensive like ACE inhibitors and ibuprofen painkiller. चलिए, तो इन दवाइयों का ख्याल रखें, इन्हें नहीं लेना है, टोटल नो की लिस्ट में है। और अगर आप ऐसी कोई भी दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह के बाद आप बात करें कि उसे कंटिन्यू करना है या कुछ टाइम के लिए, जब तक एपिडेमिक का फेयर है तब तक रोक देना है। अंजलि हमारे साथ अंबाला से हैं। पूछिए अंजलि अपना सवाल। मैम, जैसे कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो हम लोगों के कॉलेज वगैरह खुलेंगे, तो कितने टाइम तक हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी? डॉक्टर अग्रवाल, ये सबके जहन में है, क्योंकि लोगों को अब धीरे धीरे लगने लगा है कि इंडिया में आंकड़ा उतना नहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है धीरे धीरे लॉकडाउन जो है वो खुल जाए, तो तब भी ये प्रिकॉशन क्या जारी रखनी होंगी कुछ टाइम के लिए? जिंदगी भर के लिए। हाथ धोना जिंदगी भर के लिए, खांसी करना कैसे करते हैं जिंदगी भर के लिए, और अतिथि को घर में बुलाना, उसके पैर धुलवाना, उसके हाथ धुलवाना जिंदगी भर के लिए, अपनी सरफेसेस को डिकंटामिनेट करना जिंदगी भर के लिए, क्योंकि कम से कम इससे डायरिया, जॉन्डिस, फ्लू, टाइफाइड, ये सब बीमारियां नहीं होंगी। चलिए, ये तो अच्छी आदतें कोरोना आपके अंदर डलवा रहा है, तो इनको छोड़िएगा नहीं, इसको हमेशा लाइफस्टाइल में ले आइए, बाकी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। डॉक्टर अग्रवाल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे टिप दी है। और हमारे साथ भटिंडा से बीएन शर्मा साहब जुड़ गए हैं। जी, पूछिए अपना सवाल बीएन शर्मा जी। हाँ मैडम, ऐसा है कि जैसे हम शूज पहन के बाहर जाते हैं, चप्पल पहन के बाहर जाते हैं, जाना तो पड़ता ही है ऐसे बाहर, तो हम शूज और चप्पल भी हमारे घर के अंदर आएंगे, तो क्या हम उनको बाहर रखें, बदले, या क्या करना चाहिए? जी, डॉक्टर उमा, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें बाहर शू रैक की गुंजाइश नहीं होती, इन और आउट चप्पल अलग अलग नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग क्या करें?
देखिए बेहतर ये है कि जो बाहर की चप्पलें या शूज़ हैं वो बाहर ही छोड़ दें, अंदर के लिए फुटवेयर अलग से रखें। लेकिन अगर ये संभव नहीं हो पाता है, कहते हैं प्लास्टिक पे ये वायरस 5 दिन तक रहता है, तो उनको साबुन पानी के घोल में धो सकते हैं। ऐसी ये चप्पलें रखें जो कि वाटर में और सोप सॉल्यूशन में धोई जा सके। जी बिल्कुल, हमारे अगले उसके कॉलर बाद घर के अंदर लेकर जी कोशिश करें कि अगर आप अपने साथ बाहर की चप्पल जो है घर के बाहर ही छोड़ के आ सकें, घर वालों से कहें कि कोई दूसरी चप्पल लाके आपको दे दें, उन्हें गेट पे ही उतार दीजिए। अगर मुमकिन हो सके, नहीं मुमकिन हो सके तो उनको सैनिटाइज कर लीजिए। अगर चप्पल खराब होने का डर है तो बाहर रखना ही ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी पूछिए अपना सवाल। सर जी नमस्कार। जैसे कि घर में बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जा रहे हैं और घर में खाना खा के मतलब कहीं घूमना नहीं हो रहा, बस सिर्फ खाना खा के 1 घंटा 2 घंटा बाद टीवी देखना फिर सो जा रहे हैं और दिक्कत यार खाना हजम हो नहीं रहा। बच्चे मतलब दिन में 2 बार 3 बार मतलब लैट्रिन जा रहे हैं, इनका क्या करना चाहिए? चलिए, इनका सवाल कोरोना से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन एक समस्या डॉक्टर अग्रवाल ये आ रही है कि लोगों का हेल्थ पैटर्न जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है इस कोरोना के लॉकडाउन के चलते। उनके ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, दिन भर मंचन चलती रहती है, खाने के टाइमिंग्स जो हैं ऑफिस ना जाने के कारण, स्कूल ना जाने के कारण बिल्कुल चेंज हो गए हैं। बाहर निकलना नहीं हो रहा, एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो उसके लिए कुछ बेसिक्स आप सलाह देना चाहेंगे ना? 21 दिन के बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। अब हनीमून पे जाते हैं तो हनीमून पे भी ऐसा ही होता है, सब चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। आप छुट्टी पे जाते हैं, हॉलिडे पे जाता है, समझ लीजिए 21 दिन का हॉलिडे था, उसके बाद में सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त राम स्वरूप हैं सिरसा से। पूछिए अपना सवाल राम स्वरूप जी। मैडम नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि घर के अंदर डीडीटी वगैरह, डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि डीडीटी वगैरह छिड़क सकते हैं? डीडीटी का स्प्रे करें तो क्या कोरोना से लाभदायक रहेगा डॉक्टर उमा? देखिए, इस पे टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इस पे कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ किस केमिकल से और ये वायरस मर जाता है, सिर्फ हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्यूम्स या फिर अल्कोहल मोर देन 60%, इन सब से वायरस डेड हो जाता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि ये स्प्रे करके वायरस को हटाएं। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अग्रवाल, ये सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूँगी कि आप घर पे भी, जैसे हम देख रहे हैं कई ऐसी चैनल्स बनाए गए हैं मेडिकल स्टाफ के लिए, लोगों के लिए, जहाँ पर आप खुद पूरे के पूरे सैनिटाइज होके दाखिल होते हैं, तो क्या अपने घरों को भी, जहाँ पे किसी बाहर वाले की एंट्री नहीं है, उन्हें भी इस तरह की फ्यूमिंग की, सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है? डिकंटामिनेशन करना है। अपने 1 लीटर पानी में 1 ग्राम आप ब्लीचिंग पाउडर डाल के उस पर गीला कपड़ा लेके आप अपने सरफेसेस को साफ कर लीजिए जो बार बार टच कर रहे हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो इस बात का ध्यान रखें। अमित अपना सवाल पूछें, हाथरस से हमारे साथ जुड़े हमारे दर्शक। हाँ नमस्कार मैम, मेरे बेटे को टाइप 1 डायबिटीज है और अभी अभी उसका कीटोन बढ़ा हुआ है। अभी हम आज ही से डिस्चार्ज करा करके लाए हैं, तो अब हमें उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें, जैसे उसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम ना हो या ऐसे कोई एलर्जी प्रॉब्लम उसके साथ में ना बने, ऐसा बताया कुछ। चलिए, डायबिटिक हैं इनके घर के सदस्य और कोरोना जो है उनको ग्रसित ना करे डॉक्टर अग्रवाल, ऐसा क्या खास प्रिकॉशन ये बीइंग डायबिटिक रख सकते हैं? प्रिकॉशन वही है जो जनरल पॉपुलेशन को लेनी है, रेस्पिरेटरी हाइजीन, कफ एटिकेट्स एंड पर्सनल हाइजीन। जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं वही आपको लेनी है, लेकिन अगर आपका एसिटोन पॉजिटिव है, डॉक्टर से बात करिए, शुगर को इमीडिएटली कंट्रोल कराइए। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हमारे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सुनीता हैं। सुनीता जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग जी। डॉक्टर साहब को नमस्ते। एक्चुअली हम जब से ये 22 तारीख से हुआ है, हम घर में ही हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं, सिर्फ सब्जी लेने के लिए या दूध लेने के लिए जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि बाहर से आए और हम लोग जैसे बस हाथ सैनिटाइज कर लिया, वॉश कर लिया, या बाहर से जो खाने पीने की चीजें लाए वो अपना वॉश कर लिया गर्म पानी से, तो इसके अलावा भी कुछ करने की जरूरत है? और मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि बस हल्का सा गले में ना खराश हो जाती है, मतलब 1 दिन हो गया, 2-3 दिन ठीक रहा, फिर 1 दिन हो गया। डॉक्टर उमा, ये कई लोगों के साथ होता है कि बाहर जा रहे हैं ग्रोसरी करने और उसके बाद लगता है कि कहीं कोरोना लेकर तो घर में एंटर नहीं कर रहे हैं, और जो सावधानियां ये बरत रही हैं, खुद को सैनिटाइज करना, हाथ धोना, जो सामान लाई हैं उसको सैनिटाइज करना, इसके अलावा भी क्या नहाना, कपड़े बदलना, ये तमाम चीज़ें भी ज़रूरत है या इतने से काम चल जाएगा?
नहीं, इनको बिल्कुल नहाने की और कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बाहर से आने के बाद। वो उन लोगों के लिए होता है जो बहुत देर तक बाहर हैं और ऐसे सरफेसेस पे बैठ रहे हैं जहाँ पे कोई इन्फेक्टेड मटेरियल हो सकता है, तो कपड़े इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बाहर गए, कुछ खरीद कर लाए और घर में आके जितना इन्होंने कहा इतना कर रहे हैं, इनके लिए सफिशिएंट है। और फुटवेयर की हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं कि चप्पल बाहर की बाहर निकाल दें, घर के लिए अलग चप्पलें इस्तेमाल करें। जी, तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। अगले कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त, सुनील जी। सुनील जी, पूछें अपना सवाल। सुनील जी, सबसे पहले तो टीवी के माध्यम से हमें ना सुने, हमें दिक्कत होगी और हमारे कॉलर्स जो हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। पूछे सवाल। रीता हैं। सुनील जी, आप जैसे तमाम दर्शकों से गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल लिया जाए तो टीवी के माध्यम से ना सुने, हमें फोन से ही सुने, बेहतर रहेगा। जी रीता जी, अपना सवाल पूछें। हम क्या करें? आप भी वही गलती कर रही हैं रीता जी, टीवी का वॉल्यूम बंद करें और पूछें अपना सवाल। रीता जी वाराणसी से हमारे साथ। रीता जी, पूछिए अपना सवाल। लगता है रीता जी भी, आप लोग अगर वाकई में सवालों को लेकर संजीदा हैं, आप चाहते हैं कि दर्शकों का, डॉक्टर्स का समय यहाँ पर भेजा ना जाए, तो आपसे इतनी गुजारिश है कि हमारी कोशिश है आपकी मदद करने की, तो आप उसमें हमारी मदद करें। अपने टीवी के माध्यम से हमें ना सुने, फ़ोन के माध्यम से सुने, तो हम तमाम सवाल आपके जो हैं वो बेहतर तरीके से ले पाएंगे और उनके समाधान जो हैं वो दे पाएंगे। केतन हमारे साथ अमरोली से हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। जी केतन, पूछें अपना सवाल। मेरा प्रश्न ये है कि हम घर में रहते हैं तो घर में भी मास्क पहनना चाहिए और अंदर रखना चाहिए। क्या घर में भी मास्क पहनना चाहिए और बार बार हाथ धोने चाहिए डॉक्टर अग्रवाल? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घर में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, बार बार हाथ धोने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने सरफेसेस को ब्लीचिंग पाउडर से साफ़ किया हुआ है, सिर्फ बाहर की कोई चीज़ आ रही है उसको हाथ लगा रहे हो, तब आपने हाथ धोना है, शुरू में और बाद में। ये कोई बीमारी नहीं है कि आप हर 5 मिनट के बाद में हाथ धो रहे हो। अगर आप कोई नई चीज़ को टच कर रहे हो तभी आपको हाथ धोने हैं। अगर घर में आपकी साफ़ सफाई है, घर में कोई दूसरा एंटर नहीं कर रहा, तो हर 5 मिनट के बाद हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ रावत जी इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंगेर से। जी, पूछे अपना सवाल। हेलो मैम जी, पूछे सवाल। नोट में भी कोरोना वायरस आ सकता है? किसमें? रुपये में, नोट में भी कोरोना वायरस आ सकता है मैडम? नोट में, करेंसी में। डॉक्टर उमा, करेंसी में भी क्या कोरोना वायरस आ सकता है? करेंसी का इस्तेमाल करना छोड़ दें, कैसे इस्तेमाल करें? जी बिल्कुल नहीं, देखिए करेंसी में भी कोरोना वायरस आ सकता है। इनफैक्ट उसमें आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्लास्टिक मनी यूज़ करें जहाँ पे संभावना है। और इसके अलावा अगर नोट का इस्तेमाल करना है तो उसको यूज़ करने के बाद तुरंत ही हैंड को सैनिटाइज़ कर लें, और या तो जो नोट आप लेकर आए हैं उनको किसी जगह पे सुरक्षित रख दें और उनको कुछ दिनों के बाद इस्तेमाल करें, क्योंकि जो वायरस है वो पेपर पे 20 to 24 आवर्स तक रह सकता है। जी, तो इन तमाम चीज़ों का आप ख्याल रखें। रवि जी, अगला सवाल आप पूछें अपना। हाँ जी, नमस्कार मैम। मैं एक्चुअली लास्ट 5 to 6 डेज बैक मुझको एक फीवर हुआ था जी, और कफ भी था, थोड़ा सा रनिंग नोज भी थी। 5 to 6 years बैक? हेलो जी जी। तो मुझको फीवर, रनिंग नोज और कफ था 5 दिन पहले। 5 दिन पहले, ठीक है। हाँ, और मैंने मेरे लोकल फिजिशियन, अपने मेरे डॉक्टर से मैंने बात की, तो उन्होंने मुझको प्लेन पैरासिटामोल लेने के लिए बोला और ऑब्जर्व करने के लिए बोला। तो ठीक हो गए आप? बिल्कुल सही बोला। हो गया मेरा बोलने। और लेकिन मैं उस पीरियड में मैम, मैं इतना ट्रॉमेटाइज था इस पीरियड में कि मुझको लग रहा था कि मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज डॉक्टर्स के साथ में ना थोड़े बहुत पेशेंट्स के एक्सपीरियंस भी अगर आप शेयर कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल। और थोड़ा सा और एलैबोरेट करके समझ में आ जाए कि कैसे होता है ये बेसिकली। चलिए, तो ऐसे लोग डॉक्टर साहब, डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे अपने। कोरोना को नाक पसंद नहीं है, वो नाक के अंदर में जाके, जो फ्लू का वायरस है उसे नाक पसंद है। अगर आपकी नाक बह रही है, नाक में इरिटेशन हो रहा है, अगर आपको छींकें आ रही हैं, तो ये कोरोना नहीं है। कोरोना जाके बैठेगा आपके गले में, करेगा शॉर्ट थ्रोट, आपके फेफड़ों में जाएगा, और ये आपके लैरिक्स में भी नहीं बैठेगा, ये आपको होर्सनेस ऑफ वॉइस भी नहीं करेगा।
ये करेगा सीधा खांसी और या खांसी के बाद में निमोनिया। इसलिए अगर किसी को भी नाक इन्वॉल्वमेंट है, नाक लाल हो रही है, नाक बह रही है, छींकें आ रही हैं, वो कोरोना नहीं है, वो सिंपल H1N1 फ्लू है। अश्विनी हमारे साथ अगले कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अश्विनी पूछें अपना सवाल। जी नमस्कार जी। ये कहना चाह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस जितने लोगों को मतलब जो वीकनेस है, हेलो जी पूछे सवाल। हाँ, जो वीक इम्यूनिटी पावर के जो मनुष्य हैं जिनको कोरोना वायरस जल्दी से पकड़ ले रहा है, तो हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? डॉक्टर उमा कुमार, क्या अचानक से एक वायरस आता है, हमला बोलता है और हम डिसाइड करते हैं आज हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रांग चाहिए, मुमकिन है? और अगर नहीं तो फिर भी कुछ अगर टिप्स आप इन्हें देना चाहें तो। देखिए, एक दिन में इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं बढ़ती है, इसीलिए कहा जाता है कि शुरू से ही उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रह सकती है। उसमें पहली चीज़ आती है घर का अच्छा खाना खाना, जिसमें सीरियल्स भी हो, फ्रूट्स भी हो, वेजिटेबल्स भी हो और मिल्क प्रोडक्ट्स भी हो। इसके अलावा सही स्लीप, सोना 6 to 8 आवर्स भी ज़रूरी है। स्ट्रेस फ्री अपने आप को रखना ज़रूरी है। अपने आसपास के वातावरण को साफ़ रखना ज़रूरी है। तो ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, लेकिन विटामिन सी ले सकते हैं ये डेली, जो हमें प्रिवेंट करती है अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, वो भी एक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में कारगर साबित होती है। तो ओवरनाइट इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। चलिए, तो इस बात को गांठ बांध लें कि ओवरनाइट इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो सकती है। अगर कोई भी आपको भ्रमित कर रहा है कि ये कैप्सूल खाने से, ये करने से हो जाएगी, तो नहीं होगी, इसका ध्यान रखिएगा। उमा हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ चुकी है। उमा, पूछें अपना सवाल। संजय जी हमारे साथ हैं। उमा का फ़ोन हमारे साथ नहीं है, आप टेक्निकल इश्यूज रहे कुछ। संजय जी पूछिए अपना सवाल। संजय जी, आप भी हमें टीवी के माध्यम से समझने की और सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा हो जाएगा, तो आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें। डॉक्टर अग्रवाल, इस बीच में एक सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये पूरे दुनिया में जिस तरह से मौतें हुई हैं और जिस तरह से ये फैला है पैंडेमिक, उसको लेके बहुत फियर आ गया है। लेकिन अगर हम देखें तो इस बीमारी से ग्रसित होने वाले और मरने वालों के आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर है। गनीमत ये है, लेकिन फिर भी लोग डर रहे हैं। तो उस डर को निकालने के लिए कुछ आप लोगों को समझा सकते हैं कि कैसे इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं और क्यों डरने की, थोड़ी कम डरने की ज़रूरत है? देखिए, अगर 100 लोग इन्वॉल्व होते हैं, 90 लोगों को तो उनको अस्पताल में रखना ही नहीं चाहिए। आप उनको वर्चुअली किसी होटल में बैठ के मैनेज कर सकते हो, और वो जो लोग ठीक हो गए हैं उनको आप हेल्थ केयर वर्कर 2 महीने के लिए बना सकते हो। वो जाके उनका इलाज करें वर्चुअली डॉक्टर के साथ में। जो 5-10% लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी है, अदरवाइज हेल्दी पीपल हैं, वो भी अस्पताल के अंदर में एक वार्ड में रह सकते हैं, आपस में मिलजुल सकते हैं और वर्चुअली मैनेज हो सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर्स एंड नर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेट अस ओनली कंसंट्रेट ऑन 5 or 10% ऑफ द केसेस हु आर सीरियस, हु रिक्वायर्स वेंटिलेटर्स। अगर हम उनके ऊपर में जान लगा देंगे तो हम इस मोर्टेलिटी को काफ़ी कम कर सकते हैं। दिक्कत क्या हो रही है, इस वक्त में लोग डरे हुए हैं। डरने के कारण से अस्पताल के बेड्स ब्लॉक कर रहे हैं और लोग हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी को कोविड पॉजिटिव है तो उसको अस्पताल में भर्ती क्यों करना, अनलेस वो वेंटिलेटर पे है, अनलेस उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको, अगर आप मन लगा के और हिम्मत के साथ में रहते हो, तो सिर्फ 5 से 10% लोगों को अस्पताल में जाके डॉक्टरों को उनके लिए लड़ने दो। बाकी लोग उनके लिए जो है अपने घर में बैठ के या एक होटल में बैठ के अपना इलाज कराएं। चलिए, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अकेले रहना, खुद को आइसोलेशन में रखना। अगर आप कोरोना वायरस से ग्रसित हो भी जाते हैं, आप अच्छे खासे जवान तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, जरूरी नहीं है अकेले रहना। 2 कोविड पॉजिटिव केसेस एक घर में रह सकते हैं। हाँ, 2 कोविड पॉजिटिव रह सकते हैं। अगर किसी को नहीं हुआ है तो अकेले रहना है, अगर कोई है जिसको हो गया तो फिर तो साथ ही रह लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस हो गया तो बस आपकी जिंदगी का अंत हो गया है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल फ्लू की तरह से दवाइयाँ खाएंगे, आराम करेंगे, गार्गल करेंगे और ठीक हो जाएंगे। बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जिन्हें अस्पताल तक जाना पड़ेगा, और उससे भी कम 1 से 2% ऐसे होंगे जिन्हें वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की जरूरत
पड़ेगी। तो खौफ सबसे पहले हटाइए, नहीं तो बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो घातक है। डॉक्टर अग्रवाल, आप और डॉक्टर उमा कुमार, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।